दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी, समुद्र की लहरें और सीमा की चौकसी, ये सब किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। जहां एक तरफ कूटनीति और राजनीतिक खेल चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे नौसैनिक जवान और इंडियन कोस्ट गार्ड की पैनी निगाहों ने साबित कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा में कभी ढीला नहीं पड़ता। अगर आप इस कहानी को पूरी तरह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अभी वहीं रोककर चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो सच हम उजागर करने वाले हैं, सुनकर आप कहेंगे ये फिल्मी है लेकिन सच है। बंगाल की खाड़ी सुनने में खूबसूरत लगती है, लेकिन हाल ही में यहां एक गंभीर सुरक्षा मामला सामने आया। सूचना मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने जवानों को सक्रिय किया। पेट्रोलिंग के दौरान दो बड़े बांग्लादेशी जहाजों को पकड़ लिया गया। केवल पकड़ा ही नहीं गया, इन्हें सीज कर आगे की जांच के लिए नेवल बेस पर भेजा गया। यह कोई साधारण मछली पकड़ने की नावें नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक इन बड़े वेसल पर कुल 78 लोग सवार थे, चालक दल और क्रू दोनों। इतना बड़ा जहाज और इतने लोग, वो भी सीमावर्ती क्षेत्र में, किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जहाजों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे भागने की कोशिश करने लगे। लगातार पीछा करने के बाद जहाजों को पकड़ लिया गया और नेवल बेस पर भेजा गया ताकि पूरी तरह से जांच हो सके। अक्सर समुद्री रास्ते आतंकवादियों या स्मगलिंग के लिए मुफीद होते हैं। अगर कोई मछुआरों के कपड़े पहनकर सीमा पार कर जाए तो उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है। इसलिए यह कार्रवाई पहले से ही संसाधनों और सतर्कता का मामला बन जाती है। इस घटना के पीछे एक बड़ा भू राजनीतिक संदर्भ भी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हाल ही में बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय है। जब दो देशों के बीच सैन्य और आर्थिक नजदीकियां बढ़ती हैं तो पड़ोसी देशों पर भी असर पड़ता है। इंडियन सुरक्षा एजेंसियां इसलिए सतर्क हो उठी ताकि कोई अवैध गतिविधि भारतीय पानी में प्रवेश न कर सके। शुरुआत में लगता है कि यह सिर्फ मछली पकड़ने का मामला है, लेकिन जांच में कुछ संदिग्ध सामान मिले जिससे सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ। स्मगलिंग या अवैध सामानों की संभावना को देखते हुए इसे साधारण घटना नहीं माना गया। बंगाल की खाड़ी केवल नेविगेशन जोन नहीं है, यह ऊर्जा, समुद्री संसाधन और रणनीतिक मार्गों का केंद्र भी है। इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी लगातार इस क्षेत्र पर नजर बनाए रखते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन का कोडनेम ऑपरेशन सफ था। उद्देश्य स्पष्ट था, अवैध गतिविधियों को रोकना, संदिग्ध जहाजों को पकड़ना और संदेह की हर परत की जांच करना। जहाजों पर पकड़े गए सामान को लेकर एजेंसियां गहन जांच कर रही हैं। अगर यह हथियार या प्रतिबंधित वस्तुएं हों तो मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर बन सकता है। जांच में हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, रडार डेटा और नावों की आइडेंटिफिकेशन चेन का उपयोग किया जाएगा। स्थानीय मछुआरे समुदायों के ज्ञान का भी फायदा उठाया जाएगा, क्योंकि अक्सर तस्करी नेटवर्क उनका सहारा लेते हैं। यदि यह मामला हथियार या आतंकवादी कनेक्शन से जुड़ा निकला तो बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है। भारत अपनी सीमा निगरानी और समुद्री सुरक्षा और कड़ा कर सकता है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्तालाप तेज हो सकते हैं। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है। इंडियन कोस्ट गार्ड और नौसैनिक जवानों की सतर्कता ने भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखा। हम अक्सर यह सोचते हैं कि यह सिर्फ एक मछली पकड़ने का मामला है, लेकिन छोटे संकेतों के पीछे बड़े इरादे छिपे हो सकते हैं। आप भी सुरक्षा में अपना रोल निभा सकते हैं। अगर किसी अनोखी या संदिग्ध गतिविधि को देखें तो स्थानीय अधिकारियों को सूचना दें। छोटी जानकारी कभी कभी बहुत बड़ा फर्क डाल सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सही जानकारी फैलाना भी देश की सुरक्षा में मदद करता है। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और हमारे नायकों, सशस्त्र सेनाओं और कोस्ट गार्ड का समर्थन करते रहिए। याद रखिए, सीमाओं की रक्षा केवल सैन्य ताकत का मामला नहीं है, यह हमारी जागरूकता, हमारी सावधानी और हमारी सतर्कता का परिणाम भी है। बंगाल की खाड़ी में यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि हर चौकसी, हर कदम और हर सतर्कता का महत्व कितना बड़ा होता है।